Hello everyone, welcome to Pandey Academy. This is part 2 for 9th standard practice at 1.2 chapter name sets. अलजेब्रा हमने स्टार्ट किया था जिसमें हम सेकंड पार्ट पे आ चुके हैं. सेकंड पार्ट में आपके पास प्रैक्टिस सेट 1.2 में सिर्फ आपके पास 3 टॉपिक है जो आपको क्लियर करना है. इक्वल सेट, इम्पेटी सेट, इनफाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट. आपके पास ये 3 टॉपिक ही है जो आपको क्या करना है, क्लियर करना है. तो सबसे पहले हम इक्वल सेट से स्टार्ट करते हैं. तो इक्वल सेट एग्जैक्टली होता क्या है, आपको नाम से समझ में आ गया होगा. इक्वल सेट. अब इक्वल सेट का ये मतलब नहीं होता अगर मेरे पास सेट ए और सेट बी है तो मैं अगर सेट ए लिखता हूँ, लेट अस कंसीडर सेट ए कंटेन 1, 2, 3, 4 नंबर, और सेट बी लिखता हूँ मैं दैट इज कंटेन 2, 3, 4 एंड 5. तो कितने लोग को लग रहा है कि ये इक्वल है. इक्वल मतलब ये नहीं कि नंबर ऑफ एलिमेंट का होना चाहिए इसके अंदर इक्वल होनी चाहिए, बस उतना ही काफ़ी है. इक्वल मतलब कहता है एग्जैक्टली ए और बी का होना चाहिए इक्वल होना चाहिए. मतलब जो सेट जो एलिमेंट ए के अंदर है वही एलिमेंट का होना चाहिए हमारे बी के अंदर होने चाहिए. उसके अलावा कोई भी एलिमेंट एक्स्ट्रा या फिर लेस नहीं होने चाहिए. तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 1, 2, 3, 4 4 एलिमेंट है क्लियरली. 1, 2, 3, 4 यहाँ पे भी 4 है. तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हमारे पास सेम है. नंबर ऑफ एलिमेंट की हमें बात करना नहीं है. हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं एक्जैक्टली सेम एलिमेंट की. क्लियर. तो यहाँ पे अगर एलिमेंट देखोगे तो 1, 2, 3, 4 यहाँ पे एलिमेंट 1 मिसिंग है और यहाँ पे 5 एक्स्ट्रा, जिसकी वजह से ए और बी क्या है, इक्वल सेट नहीं है. मीन्स ए इज नॉट इक्वल टू बी. अगर इक्वल होता तो हम इसको लिखते थे ए दैट इज इक्वल टू बी. तो आप कोई भी एग्जांपल देख सकते हो अपनी बुक का. अगर आपको बुक देखना सॉल्व करना है तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. मैं सेट बना देता हूँ आपके लिए, आपको बाकी सेट्स क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं. तो x दैट इज इक्वल टू 3x - 1 दैट इज इक्वल टू 2. ये आपके पास दिया हुआ है. क्लियर. उसके बाद क्या दिया हुआ है, b दैट इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर बट इज नाइदर प्राइम नॉर बी कंपोजिट. मतलब ना तो प्राइम होना चाहिए ना तो कंपोजिट होना चाहिए. ऐसे नंबर तो हमारे पास कौन से हैं, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट 1 है ना. बाकी नंबर भी कंपोजिट होते हैं, कोई कोई होते हैं, कोई कोई नहीं होते. लेकिन 1 ऐसा है जो प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट दोनों ही नहीं है. तो अगर मैं बी की बात करूँ तो सेट बी क्या दिया है मुझे, जो भी आपको दिया है आप यहाँ पे लिख सकते हो. उसके बाद आपको क्या दिया, इसका आंसर कितना आएगा 1 सिर्फ, है ना. देन सी क्या दिया है हमारे पास, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लेस देन 2. क्लियर. और आपके पास क्या दिया फर्स्ट. तो फर्स्ट अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या है, एक्स सच दैट 3x - 1 इज इक्वल टू 2. तो इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा. इसको हम सॉल्व करने के लिए साइड में सॉल्व कर लेते हैं. कैसा हो जाएगा ये, 3x - 1 दैट इज इक्वल टू 2 मीन्स 3x इज इक्वल टू 2 + 1 मतलब 3x दैट इज इक्वल टू 3. देन x इज इक्वल टू 1. तो सेट ए को आप अगर लिस्टिंग मेथड में लिखोगे तो इसका आंसर भी कितना आएगा 1. सेट बी का भी आंसर कितना आएगा 1 एंड देन सेट सी का भी आंसर कितना आएगा आपके लिए 1. अगर आपको चाहिए तो आप आंसर क्या कर सकते हो, पीछे से वेरीफाई कर सकते हो. तो आपका आंसर कितना आ रहा है, देखिए आपको क्या दिया हुआ है, इक्वल दिया हुआ है. इक्वल मतलब सेट ए, सेट बी, सेट सी तीनों में क्या जाएंगे, एलिमेंट सेम है. तो आप इसको लिखना कैसे है, आपकी लिखने में बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है. तो हम इसको सबसे पहले राइटिंग दिखाता हूँ मैं आपको, लिखते कैसे हैं. अगर आपको सॉल्व करना है तो आपकी वजह से क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन. देन क्या हो जाएगा आपके पास, ए लिखोगे आप सेट दैट इज इक्वल टू एक्स सच दैट. बेटा ये ऐसा आना चाहिए, आपकी टेक्स्ट बुक में स्टेट दिया हुआ है लेकिन स्टेट आपको नहीं लिखना, आपको क्रॉस में लिखना है. दैट इज इक्वल टू 3x - 1 दैट इज इक्वल टू 2. तो अब इसको सॉल्व करोगे, कैसे करोगे, 3x - 1 दैट इज इक्वल टू 2. दैट इम्प्लाइज 3x दैट इज इक्वल टू 2 + 1 implies 3x is equal to 3. then this is equal to x is equal to 3/3. it means x is equal to 1. क्लियर. तो आपके पास सेट ए में कितना जाएगा आंसर, आप ए लिखोगे सेट ए दैट इज इक्वल टू सिर्फ 1, एक ही एलिमेंट इसके अंदर आएगा और इसको हम सिंगलटन सेट भी बोलते हैं जो आपको आगे काम आएगा. क्लियर. अगर हम सेट बी के पास मूव करते हैं तो सेट बी हो जाएगा, इसको हम दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 1. क्लियर. सेट बी हो जाएगा एक्स सच दैट एक्स is a natural number but x is neither prime nor कंपोजिट. क्लियर. तो ऐसा कौन सा नंबर है जो प्राइम भी नहीं और कंपोजिट भी नहीं है. बहुत सारे कंपोजिट नंबर का होता है जो मल्टीपल्स में आते हैं ना, और प्राइम बाद में हम इसको सीख लेंगे. प्राइम नंबर का होता है जो खुद के टेबल में ही आता है उसको हम प्राइम बोलते हैं. कंपोजिट का होता है जो दूसरे के टेबल में आता है, खुद के टेबल में आता है, सबके टेबल में आता है, उसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर. तो ऐसे बहुत सारे नंबर हैं, आगे भी हम सीखेंगे क्या नंबर्स होते हैं. तो ऐसा कौन सा नंबर है जो प्राइम और कंपोजिट है, वो सिर्फ 1 है. ना तो प्राइम है ना तो क्या है हमारा
कंपोजिट है, ये दोनों में नहीं आता, इसलिए हम क्या करते हैं सिर्फ 1 को लेंगे। क्लियर। आपके पास थर्ड क्या दिया हुआ है, सी, दैट इज इक्वल टू सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस देन 2। क्लियर। तो आपके पास क्या आ जाएगा आंसर, सी का आ जाएगा आपके पास। ऐसा कौन सा नेचुरल नंबर है जो लेस देन 2 है, वो एक ही नंबर है, दैट इज इक्वल टू 1 ओनली। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 2 3 आपको क्या मिला, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड आपके पास आंसर क्या आया, सेट ए दैट इज इक्वल टू बी दैट इज इक्वल टू सी। मतलब सेट ए बी सी के हमारे इक्वल सेट्स हैं। क्यों इक्वल सेट्स है, क्योंकि नंबर जो हैं एलिमेंट, सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं, जो नंबर आते हैं उसके अंदर वो भी क्या एग्जैक्टली उससे सेम है। अब इसी के ऊपर आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है, जो आपको खुद पता करना है कि वो इक्वल सेट है या नहीं सेट है। इक्वल सेट आपको पता चला, इक्वल सेट मतलब पता है इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट एंड नंबर्स आर ऑल्सो इक्वल टू द सेट ए एंड सेट बी। मतलब एक सेट ए है और एक सेट बी है, दोनों में मेरे क्या होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट और एलिमेंट्स जो है एग्जैक्टली सेम है, देन इट इज कॉल्ड सेट ए एंड सेट बी इज इक्वल सेट। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है हम उस पर मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इम्पटी सेट। इम्पटी सेट मतलब कहता है या इम्पटी पढ़ो या फिर एम्प्टी पढ़ो। इम्पटी सेट क्या होता है, जो क्या हो खाली हो, मतलब उसके अंदर जीरो भी नहीं आना चाहिए। अगर जीरो आता है तो मतलब वो सिंगलटन सेट है, एक सेट है उसके अंदर। क्लियर। एक कोई एलिमेंट है प्रेजेंट। तो इम्पटी सेट हम बात करते हैं अभी एम्प्टी सेट, या फिर इसको हम इम्पटी भी रीड करते हैं। मैं इसको ज़्यादा करके इम्पटी रीड करता हूँ क्योंकि मैं पूरा रीड करता हूँ इम्पटी, या फिर आप एम्प्टी सेट भी रीड कर सकते हो। एम्प्टी सेट मतलब क्या होता है, सेट जिसको क्या हो कोई भी एलिमेंट ना हो। जैसे कि अगर मैंने सेट लिखा ए दैट इज इक्वल टू सेट ऑफ एक्स दैट एक्स इज अ मंथ इन कैलेंडर which has 32 days। क्लियर। तो ऐसा कौन सा मंथ है कैलेंडर के अंदर जिसके बाद 32 डेज होते हैं, ऐसा कोई भी एलिमेंट, ऐसा कोई भी मंथ नहीं है। तो मैंने खाली ये बनाया है, तो इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, सिर्फ ऐसा। क्लियर। आपको दोनों ब्रैकेट बनाने हैं, बीच में कुछ भी लिखना नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम, एम्प्टी सेट या फिर एम्प्टी सेट, या फिर इसको आप बोल सकते हो नल सेट। क्लियर। कुछ भी नहीं है इसके अंदर। इसका सिंबल अगर दूसरा बनाना है तो इसको सिंबल ऐसा बनाते हैं, जीरो बनाने के उसको कर देना, आपको लाइन मार दो, उसको कट कर देना, तो ये आ जाएगा आपका एम्प्टी सेट, या फिर इसको हम नल सेट बोलते हैं। इसके अंदर कुछ भी नहीं होता है। क्लियर। समझ में आया आपको। या फिर अगर मैं सेकंड एग्जांपल लूँ, तो सेकंड एग्जांपल अगर मैं सेट बी का लेता हूँ, सेट बी इज सेट ऑफ वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड वाई इज लेस देन 1। मतलब ऐसा कौन सा नेचुरल नंबर है जो 1 से छोटा है, ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है दुनिया में। तो ये क्या आ जाएगा मेरा सेट 0, मतलब दैट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। क्लियरली आपको समझ में आ गया एम्प्टी सेट क्या होता है एग्जैक्टली। ऐसा बहुत सारे एग्जांपल है, आपको कमेंट बॉक्स में एक एग्जांपल क्या करना है एम्प्टी सेट का लिखना है, और आपको क्या करना है क्वेश्चन नंबर 3 क्या करना है, सॉल्व करना है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या पूछा है, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। आपको समझ में आ गया ना एम्प्टी सेट। अगर नहीं समझना तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ येस और नो आप लिख देना। अब हमारे पास है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट का होता है, इसका मतलब होता है एग्जैक्टली अगर मैं लिखूं तो इसका मतलब होता है लिमिट, और इसका मतलब होता है नो लिमिट। क्लियर। जो कि आपने बहुत जगह ने रॉन्ग किया। क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस सेट 1.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड, जहाँ पे क्या लिखा था सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर। तो अगर मैं इसको सेट बनाता हूँ, लेट कंसिडर सेट ए इज अ सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। तो इसका आंसर आपने बहुत जन ने रॉन्ग लिखा है। जो आंसर लिखा है आपने वो क्या लिखा है, -4 -3 -2 -1 देन डेट डैश। बेटा ये जो सेट है, अगर आपको एग्जैक्टली देखना है नंबर लाइन पे कि इंटीजर्स कैसे होते हैं, तो ये आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। ये आपके पास क्या है 0, यहाँ पे नंबर आते हैं आपके पास पॉजिटिव, यहाँ पे नंबर आते हैं आपके पास निगेटिव। तो आपको इंटीजर नेगेटिव चाहिए, तो नेगेटिव कहाँ से स्टार्ट होगा, -1 से स्टार्ट होगा। और आपने क्या किया स्टार्ट -4 से किया। यहाँ से मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट। आपने स्टार्ट कहाँ से कर दिया -4 से। बाकी हमें स्टार्टिंग पॉइंट तो पता ही नहीं है, हम इसका एंडिंग पॉइंट पता है। एंडिंग पॉइंट क्या है -1, और इसका मतलब क्या होता है पता है कि आपने स्टार्ट -4 से किया है, और -1 के बाद भी आपके नेगेटिव इंटीजर आएगा। तो ऐसा कौन सा नेगेटिव इंटीजर है जो -1 के बाद आता है, ऐसा कोई भी इंटीजर नहीं जो -1 के बाद आता हो। क्लियर। आपको समझ में आया। तो यहाँ पे ऐसा कोई भी इंटीजर नहीं है। तो इसका आंसर आपने गलत लिखा है, वो आंसर क्या होगा, दैट इज इक्वल टू आपको क्या करना है डैश 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 -4 -3 -2 -1। ये क्या हो गया आपका सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर, बिकॉज क्योंकि ये स्टार्ट होता है
नहीं पता कहाँ से, -4 -3 -2 -1, यहाँ पे आपका क्या होता है एग्जीक्यूटिव इंटीजर खत्म, यहाँ पे खत्म हो जाता है। उसके बाद आपका 0 आता है, जो ना तो पॉजिटिव ना तो निगेटिव, उसके बाद आपका आता है पॉजिटिव इंटीजर्स। तो -1 यहाँ पे खत्म हो जाना चाहिए। आप क्या दिखा रहे हो यहाँ पे, वो एंड ही नहीं हो रहा, वो चलते जा रहा है। तो अगर इसको आप देखोगे तो ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, ये इनफाइनाइट है। क्यों? क्योंकि मुझे इसकी लिमिट ही नहीं पता है कहाँ पे खत्म हो गई है। समझा आपने कि इसकी लिमिट मुझे पता नहीं है कि कहाँ पे खत्म होने वाला है। तो सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स या सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स या सेट ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, कोई भी नंबर लोगे आप क्या है, वो इनफाइनाइट है अगर आप उसके ऊपर एक लिमिट लगाते हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, लेट अस कंसीडर सेट बी इज अ सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। तो अगर मैं इसको लेता हूँ तो मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा इनफाइनाइट सेट है क्योंकि मैंने इवन नेचुरल नंबर बोला है। तो ये 2 4 6 8, इसके बाद मैंने इवन नेचुरल नंबर खाली इतना बोला, मैंने ये नहीं बोला कहाँ तक होना चाहिए। तो ये अप टू जाएगा, अप टू मतलब ये क्या जाएगा मेरा इनफाइनाइट। अगर ये डॉट्स आ गए मतलब ये क्या है मेरा इनफाइनाइट, ये आगे या पीछे कहीं पे भी आए। अगर मैं इसी को लिख देता हूँ सेट बी दैट इज इक्वल टू सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 20 से कम, तो मेरा क्या आ जाएगा बी दैट इज इक्वल टू 2 4 6 8 10 12 14 16 और फिर 18। मेरा 20 वहाँ नहीं आएगा। 20 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मैंने लेस देन 20 बोला है। लेस देन 20 मतलब 20 से छोटा, 20 से छोटा 19 होता है, तो वो आएगा ही नहीं क्योंकि वो इवन नेचुरल नंबर, सॉरी वो नेचुरल नंबर है लेकिन इवन नंबर नहीं है। क्लियर? अगर मैंने ऐसा बोला था सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन एंड इक्वल टू 20, एंड इक्वल टू बोल दिया तो 20 आपका आ जाता था, इंक्लूडेड है। अभी मैंने सिर्फ लेस देन बोला मतलब 20 एक्सक्लूड है। एक्सक्लूड मतलब क्या होता है, वो सेट के अंदर नहीं आएगा। एग्जैक्टली समझ में आया? ये आपने बहुत जन ने आंसर गलत दिया तो आंसर इसका क्या होगा, ये होगा। और आपने क्वेश्चन नंबर 3 में बहुत जन ने प्रैक्टिस 10.1 में क्वेश्चन नंबर 3 में बहुत जन ने अपने गलत किया है, तो उसको भी हम देख लेते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट में क्या फर्क है। बहुत जन ने अपने आंसर लिखा है सेट ए दैट इज इक्वल टू 6 12 24 32 देन ओके। तो आपने कुछ ऐसा लिखा हुआ है ना, सही है ना, या फिर कुछ रॉन्ग है इसके अंदर? ओके, तो मैंने यहाँ पे नंबर ऐड कर दिया है गलत। 6 1 6 6 12 18 24, यहाँ पे कितना आएगा 30, देन 30 के बाद कितना होगा आपके पास 36 के बाद होगा आपके पास 42 एंड देन 48। आप लोगों ने बहुत जन ने ऐसा लिखा है। क्लियर है ना? तो आपने ये सेट बनाया है सेट क्वेश्चन नंबर 3 में। तो आपका सेट क्या है, कुछ ये आपने बनाया और अपने आंसर क्या लिखा हुआ है ए। सबसे पहली बात तो हमें मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखना होता है बेटा, इंग्लिश में आपको लिखना ही नहीं है कुछ। तो मैं क्या करता हूँ, लेट अस कंसीडर ये मेरा क्या है एक्स है। क्लियर? मैंने क्या किया, इसको एक्स लिया। तो ए इज अ सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 6n, है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो 6 इंटू 1 लिख सकते हो आप, इसको 6 इंटू 2 लिख सकते हो, 6 इंटू 3। तो आपका 6 वेरी नहीं हो रहा है, आपको 1 2 3 वेरी हो रहा है। तो मैंने उसके यहाँ पे 6 कॉन्स्टेंट ले लिया और n को आप वेरी कर रहे हो। अब n वेरी हो रहा है तो बिलोंग कहाँ कर रहा है, नेचुरल नंबर में। आपके यहाँ पे चॉइस है, आप बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो, नेचुरल नंबर ले सकते हो, होल नंबर ले सकते हो, रैशनल इंटीजर लिख सकते हो। मैं सबका बताता हूँ आपको। और फिर आपको यहाँ पे जो लिखना है ना, वो मैंने आपको इंग्लिश में इसलिए लिख के दिया था क्योंकि मेरे पास व्हाट्सअप पे चॉइस नहीं थी। तो आपको क्या करना है, उसको लेस देन एंड इक्वल टू के सिंबल नहीं आ रहे थे व्हाट्सअप पे, तो आपको कुछ इस फॉर्म में लिखना है। आपका नंबर क्या है, स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, आपने लिखा है यहाँ पे, आपने यहाँ पे आंसर लिखा है मल्टीपल ऑफ 6। तो मल्टीपल ऑफ 6 बेटा 40 पे रुक नहीं जाती है, 48 पे, 48 के आगे भी जाते हैं। तो अगर आपने 48 के बाद में डैश डैश लगा होता तो आपका आंसर राइट था, बट वहाँ पे भी रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि आपने इंग्लिश में यूज़ किया है। क्लियर? तो आपको मैथमेटिकल लैंग्वेज में कुछ इस तरह यूज़ करना, बिलोंग्स टू वेयर n इज लेस देन और इक्वल टू 1, मतलब आपका लेस देन इक्वल, सॉरी n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब n का हो सकता है 1 भी हो सकता है और 1 से बड़ा भी हो सकता है। लेकिन ये कहाँ तक जाएगा, ये कहाँ तक जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, आपने 8 तक यूज़ किया है तो ये हो गया। अगर आप लेस देन ग्रेटर देन लेस देन और ये इक्वल नहीं यूज़ करते तो आपके पास सेट क्या हो जाएगा, सेम सेट का देखो मैं आंसर लिखता हूँ, x इज दैट x इज इक्वल टू 6n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहाँ पे कितना जाएगा आपके पास, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा n लेस देन 9, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने लिमिट लगा दिया लेस देन ग्रेटर देन 1 तो वो 2 से मल्टीपल हो जाएगा, मतलब वो 12 आना चाहिए, 6 आपका उसके अंदर नहीं आना चाहिए।
बाकी अगर यहाँ पे लिमिट नहीं लगा तो यहाँ पे आपको 9 लगाना पड़ेगा। मैंने बोला लेस देन 9, लेस देन 9 मतलब वो 8 तक ही आंसर जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। अगर सेम इसको आपको होल नंबर में लिखना है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, x such that x is equal to 6n where n belongs to whole number which is greater than 0 and less than 9। तो यहाँ पे आपकी 0 की लिमिट आ जाएगी क्योंकि 0 इसके अंदर आपने इंक्लूड नहीं किया। अगर यहाँ पे 0 भी होता तो आपके पास 0 नहीं आता, फिर आपके पास ये रहता और सिर्फ ये चेंज होता। क्लियर, आपके पास बहुत सारी चॉइस है जो आप लिख सकते हो। तो आपको आंसर कभी भी मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना आपको याद रखना है। क्लियर, तो ये जो है आपका इन्फाइनाइट है, सॉरी ये आपका फाइनाइट है, और जो आपने लिया है वो क्या है आपका इनफाइनाइट है। क्लियर, आपको समझ में आया पूरा वीडियो। फाइनाइट सेट क्या होता है, फाइनाइट मतलब क्या होता है, आपको क्या करना है फाइनाइटली इसको सॉल्व करना है और लेस देन इक्वल टू इसको यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड में भी बहुत जने रॉन्ग किया है, जो कि मैंने ही लिख के दिया था व्हाट्सएप पे, बट प्रॉब्लम ये है कि व्हाट्सएप पे ये सिम्बॉल्स अवेलेबल नहीं होते, तो आपको ये सिम्बॉल यूज करना है लेस देन और इक्वल टू जहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। बाकी आपको सब राइट है और यह भी आपको देखना है। ओके, मैं फाइनाइट देख लिया, अब हम जाते हैं इनफाइनाइट सेट पे। ओके, तो हमें फाइनाइट सेट से समझ में क्या आया, जो सेट की लिमिट होती है, मतलब वो सेट लिमिटेड हो 1 2 3 4 5 6 खत्म। मतलब अगर मैं सेट लिखता हूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर अप टू 10, अप टू 10 मतलब सिर्फ 10 तक ही होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 खत्म कहानी उसकी। तो जब खत्म हो जाता है वो तो उसको हम क्या बोलते हैं फाइनाइट। अगर वो खत्म नहीं होता तो उसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट। जैसे कि बहुत सारे एग्जांपल है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, तो ये सब नंबर खत्म ही नहीं होने वाले। क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर कहाँ से होता है, नेचुरल नंबर अगर मैं लिखूँ सेट बी तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 डैश डैश डैश। अगर मैं होल नंबर लिखूँ सेट सी तो क्या हो जाएगा, मेरा होल नंबर 0 से स्टार्ट होगा, बस फर्क इतना ही 1 2 3 4 डैश डैश डैश। तो अगर ये डैश 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 आते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। और उसी के बेस पे आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या करना है, सॉल्व करना है। क्लियर, तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं आपको कुछ बता देता हूँ जो कि क्या है। देखिए यहाँ पे लिखा है सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 फ्रॉम योर क्लास। तो ये फाइनाइट ही हो सकता है, बहुत से ज़्यादा कितने स्टूडेंट होंगे, 1000 होंगे, 2000 होंगे, 3000 होंगे। हमारी क्लास में तो 50 या 60 ही हैं, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा सोचोगे तो भी एक फाइनाइट ही, आपका इनफाइनाइट नहीं है। हम बहुत सारी चीज़ें जिसको हम फाइनाइट होते हुए भी इनफाइनाइट लिख देते हैं। जैसे अगर मैं लिखूँ सेट ऑफ क्या लिखना चाहिए, अगर मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, सेट ऑफ राइस इन 1 kg। सेट ऑफ राइस इन 1 kg का होगा फाइनाइट होगा, आप उसको काउंट कर सकते हो, लेकिन हम काउंट नहीं करते इसलिए क्या जाएगा हमारा वो इनफाइनाइट हो जाएगा। और दूसरा प्रॉब्लम क्या है इनफाइनाइट होने का, कि वो सबके लिए सेम नहीं होगा ना। आप अगर छोटा चावल लोगे तो राइस लोगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा, बड़े लोगे तो आपके क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, अगर बासमती लोगे तो वो और काउंट में कम हो जाएगा। तो हर किसी पर्सन के लिए क्या है 1 kg में अलग अलग है, इसलिए वो क्या है सेट ही नहीं है पहली बात तो, और बाकी कहाँ जाएंगे वो अलग है। अब यहाँ पे क्या दिया है, सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 फ्रॉम योर स्कूल, आपके स्कूल का बोले तो आपके स्कूल में तो सेम ही होगा। आप अगर बोलोगे 50 स्टूडेंट प्रेजेंट है तो दूसरा भी आगे का बोलेगा हाँ 50 स्टूडेंट ही एक्जैक्टली। 30 रोज प्रेजेंट होते हैं, 20 एब्सेंट होते हैं, तो हमारे लिए किसी और के लिए तो काउंट अलग नहीं होगा ना अपने स्कूल का। फिर सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज, ये भी क्या है फाइनाइट, ये इनफाइनाइट नहीं। आपके विलेज में कितने पीपल आप काउंट कर सकते हो, 10,000 12,000 15,000 15,000 16,000 कुछ भी, तो ये क्या है फाइनाइट है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें देखिए यहाँ पे क्या दिया सेट ऑफ रैशनल नंबर, इनफाइनाइट है, ऑब्वियस सी बात है, नंबर जहाँ पे आ गया लिमिट है ही नहीं तो क्या होगा इनफाइनाइट। सेट ऑफ होल नंबर इनफाइनाइट, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो क्या है आपके पास इनफाइनाइट। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा, इक्वल सेट, देन एम्प्टी सेट, देन फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। क्लियर, और क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस सेट 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 में जिसके भी रॉन्ग थे वो मैंने सॉल्व कर दिया। वीडियो पूरा देखना, आपको क्या आ जाएगा पूरे समझ में आ जाएंगे। थैंक यू।